नमस्कार दोस्तों, शारदा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल कालापल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। विषय रसायन अध्याय 3 क्लास 12 का पार्ट 5। आज हम शुष्क सेल के बारे में पढ़ेंगे। शुष्क सेल हम सब जानते हैं, जो शुष्क सेल होता है उसका उपयोग हम रेडियो, रिमोट है ना, घड़ी आदि में प्रयोग करते हैं। ये जो शुष्क सेल होता है वो लेक लांसी सेल के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो शुष्क सेल होता है वो लेक लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पे मैंने उसका चित्र बना रखा है। क्या होता है इसमें जस्ते का पात्र होता है। जस्ता जेड है, जिंक का क्या होता है, इसमें पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। पहले क्या लिखेंगे हम कि इसका उपयोग रेडियो, रिमोट है ना, खिलौने, घड़ी आदि में प्रयोग इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से लेक लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम देखते हैं इसमें चित्र में कि इसमें क्या होता है, जिंक का पात्र होता है जो किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। एनोड मतलब ऋणात्मक ध्रुव का कार्य करता है। इस सेल के अंदर हम देख रहे हैं ये कार्बन की छड़ है। क्या है, कार्बन की छड़ में लिखते हैं यहाँ पे सी मतलब कार्बन, कार्बन की छड़। इस पात्र के अंदर एक कार्बन की छड़ लटकी रहती है। लटका जिसको हमने, इस कार्बन की छड़ को अंदर से कौन घेर रहता है, तो यहाँ पे क्या किससे घिरी कार्बन की छड़, NaNO2 प्लस कार्बन चूर्ण से घिरी रहती है। फिर इसमें क्या, इस कार्बन की छड़ के ऊपर हम एक पीतल की टोपी लगा देते हैं जो कैथोड का कार्य, कैथोड क्या होता है, धन ध्रुव हमारा कैथोड होता है का कार्य करता है। फिर इस जिंक के पात्र के अंदर क्या होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है और इसे एक मोटे कागज से लपेट कर रख देते हैं, लपेट दिया जाता। ये इसका चित्र है। कैसे लिखेंगे इसको हम, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले उसको उपयोग लिख दे। पहले क्या लिखते हैं, इसका उपयोग। इसका उपयोग किस में होता है, उसको सेल का, तो मैं लिख देता हूँ नंबर 1 में कि इसका उपयोग है ना, लिख रहा हूं रेडियो करते हैं, खिलौने, टेप रिकॉर्डर है ना, घड़ी आदि में किया जाता है। किसका उपयोग, शुष्क सेल का उपयोग। जो हम सेल होता है घड़ी में, वही क्या होता है, हमारा शुष्क सेल होता है। तो इसका उपयोग रेडियो, खिलौने, टेप रिकॉर्डर है ना, घड़ी आदि में किया जाता है। अगला क्या लिखें कि यहाँ सेल किस सेल की तरह कार्य करता है, तो लेक लांसी सेल के सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत पर कार्य करता है। जो शुष्क सेल होता है वो लेक लांसी सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आ जाए हम चित्र पे, तो चित्र में हम देख रहे हैं कि इसमें जिंक का पात्र है, जस्ते का पात्र है, झड़ेल का पात्र है। मैंने यहाँ लिखा इसमें एक झेड़े मतलब जिंक लिख दिया हम, जिंक का पात्र होता है, लिख दिया मैंने ऐसा। इसमें क्या, एक जिंक का पात्र होता है जिसके अंदर कार्बन की छड़ लटकी रहती है। अब कार्बन भी लिख सकते हो और ग्रेफाइट भी लिख सकते हो। कार्बन भी लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे हम, ग्रेफाइट भी लिखते हैं। तो मैं लिखा इसके अंदर कार्बन या यह लिखना होगा, इसके अंदर कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लटकी रहती है।
क्या लिखा मैंने कि इस सेल में एक जिंक का पात्र होता है जिसके अंदर कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लटकी रहती है। कार्बन की छड़ को सी मतलब लिखा मैंने कार्बन की छड़ को MnO2 तथा कार्बन की छड़ को MnO2 तथा कार्बन चूर्ण घेरे रहता है। इतना लिख दिया। ये क्या कार्बन की छड़ है तो कौन घेरे रख रहा है तो MnO2 प्लस कार्बन चूर्ण कार्बन की छड़ को घेरे रखता है। इतना लिख दिया। अब आगे क्या लिखेंगे हम, इस जफ्ते के पात्र में क्या भरा हुआ है तो मैं लिखूं पहले तो क्या कार्बन की छड़ किसका कार्य कर रही है, कैथोड का कार्य कर रही है। तो कार्बन की छड़ कैथोड तथा जफ्ते का पात्र Zn का पात्र एनोड का कार्य करता है। एनोड का कार्य करता है। क्या लिखा मैंने, जो कार्बन की छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करती है और Zn का जो पात्र होता है वो एनोड का कार्य करता है। अब आगे लिखा कि Zn के पात्र में क्या भरा होता है तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 भरा होता है। मैं लिख देता हूं जफ्ते के पात्र में Zn NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। क्या लिखा मैंने, जफ्ते का पात्र होता है उसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है जो किसका कार्य करता है, विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। जो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। अब आगे लिखे हम कि जो कार्बन की छड़ होती है उसके ऊपर एक पीतल की मोटी टोपी लगा देते हैं। कार्बन की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी लगा देते हैं और क्या करेंगे, इसे एक मोटे कागज में लपेट देते हैं। ये हमारा पूरा शुष्क सेल का वर्णन होगा। एक बार और देखते हैं क्या, पहले इसका उपयोग लिखेंगे तो शुष्क सेल का उपयोग क्या होता है, रेडियो, खिलौने, टेप रिकॉर्डर, घड़ी आदि में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम चित्र देख रहे हैं, चित्र में ये क्या है, ये जिंक का पात्र है। तो मैंने क्या लिखा, इसमें एक जिंक का पात्र होता है जिसके अंदर क्या लटकी होती है, कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ लटकी होती है। इस कार्बन ग्रेफाइट की छड़ को चारों ओर से कौन घेरे रहता है तो MnO2 प्लस कार्बन चूर्ण इसको चारों ओर से घेरे रहता है। लिखते हमने इतना। फिर क्या करेंगे, कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। क्या करती है, कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है और जफ्ते का पात्र किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे जफ्ते के पात्र के अंदर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है जो किस तरह कार्य करता है तो जो विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है। कार्बन की छड़ के ऊपर क्या लगाते हैं, हम पीतल की एक टोपी लगा देते हैं और इस उपकरण को एक मोटे कागज पे ढक देते हैं, लपेट देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो एनोड होता है उस पे ऑक्सीकरण क्रिया होती है और कैथोड होता है उस पे क्या होती है, अपचयन क्रिया
होती है। आगे बढ़े इसको साफ कर देता हूं मैं। देखते हैं एनोड पर क्या होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेंगे, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पे निकल गए। यह क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब किसमें करेंगे अपन, जो कैथोड होता है उसमें करेंगे, उसमें होता है अपचयन। तो क्या लूंगे 2Mn और 2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पे Mn और 2O3 प्लस 2NH3 बन गया यहाँ पे, प्लस H2O जल निकल जाता। ये क्या हो गया, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। मैंने लिख दिया अपचयन क्रिया हमारे यहाँ पे। अब आगे लिखता हूँ कुल अभिक्रिया, सेल की कुल अभिक्रिया। जो सेल होता है कुल अभिक्रिया क्या लिखेंगे अपन, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, दाएं का दाएं में, बाएं का बाएं में लिख देते हैं हम। क्योंकि यहाँ पे क्या है, झेड़े बचे यहाँ पे, क्या बचे यहाँ पे 2Mn और 2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव कट गए, ये तो इससे ये कट गया। आगे क्या आएगा यहाँ पे, इधर बचा क्या है, कुछ भी नहीं, क्या बचा केवल यहाँ पे ये बचा Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn और 2 Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O3। ये क्या होगी, सेल की कुल अभिक्रिया हमारा हो जाती है। इस प्रकार हमारा क्या हम करते हैं उसको, ये शुष्क सेल कंप्लीट हो जाता है।